हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यू आर गौरव शर्मा के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन को लेकर के एक लेटेस्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि जिन भी बच्चों का डाटा अभी तक डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, अर्थात अपडेट नहीं हुआ है, उनका डाटा अपडेट किया जाए। जब तक आपका डाटा वगैरह वहां पे अपडेट नहीं होगा, तब तक आपका ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और जब ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब इसका आपको लाभ मिल नहीं पाएगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज पे देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह रहते हैं। वो डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका लाभ किन किन बच्चों को मिलता है। तो अगर आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे यूजी का कोर्स हो गया, पीजी का कोर्स हो गया, या फिर डिप्लोमा का कोर्स हो गया, अर्थात ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए सभी कोर्स में अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस शर्तें कि आप यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के कॉलेज में ही आपका एडमिशन होना चाहिए। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है? तो नहीं, इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। जैसे ही आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहां से आपका डाटा उठा करके डीजी शक्ति पोर्टल क्या है भाई? आपके फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपका डाटा वगैरह अपलोड होता है, अर्थात अपडेट होता है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का यह काम होता है। जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो क्या करते हैं, आपके डाटा को उठा करके, जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इस बार मान लीजिए कि 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, वो 500 बच्चों का डाटा उठाएंगे और उसको ले जाकर के डीजी शक्ति पोर्टल पर, जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे कॉलेज वाले अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। फिर वहां से आपका वेरिफिकेशन चलता है ऑनलाइन तरीके से। शासन स्तर से हर एक जगह पे नोडल ऑफिसर वगैरह बनाए गए हैं, जो उसकी जांच वगैरह करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपको एक मौका मिलेगा कि हां, आप ई-केवाईसी कर लीजिए कि हां, आप जेएनयू से स्टूडेंट हैं। आप अपने आधार का वेरिफिकेशन वगैरह कर लीजिए। तो वो जब आपका वेरिफिकेशन, जैसे कॉलेज से आपका डाटा चला गया है, जब डाटा चला गया है, ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तब आपको कॉलेज से बहुत सारे बच्चों का डाटा वगैरह कहीं का कॉलेज की लापरवाही, यूनिवर्सिटी की लापरवाही से छूट भी जाता है। बहुत सारे बच्चों का अपडेट नहीं होता है। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि जिन बच्चों का डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, उसको क्या कर दें, डीजी शक्ति पोर्टल पर अपडेट कर दें। भाई, कॉलेज वाले जब तक अपडेट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले जब तक अपडेट नहीं करेंगे डीजी शक्ति पोर्टल पे, तब तक तो आपका इसका लाभ जाहिर सी बात है। जब वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको जब डाटा जाएगा ही नहीं, तो वेरिफिकेशन कहां से होगा? तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही नहीं। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये चीज आप समझ गए कि हां, किसी भी कोर्स में जब भी आप एडमिशन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। सारा काम आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज वाले करते हैं। और 10 पास करके, 12वीं पास करके, चाहे वो आपका 1 साल का कोर्स हो, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं। और अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूजी, पीजी या फिर डिप्लोमा के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? तो यहां पे देखिए, वही कहा गया है, यहां पे दिख रहा होगा। मैं पूरा आपको नोटिस पढ़ के दिखा दे रहा हूं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कार्यालय के पतंग संख्या इतना दिनांक 31.225 के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसे नॉर्मली हम लोग फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना कहते हैं,
इसका जो ऑफिशियल नेम है स्वामी विवेकानंद, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना इसका ऑफिशियल नेम है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टेबलेट वितरण पहले क्या आता था? यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का नाम आपने सुना होगा। तो अब स्मार्टफोन वहां से हटा दिया गया है। अब जब जो भी आपका वितरण होता है केवल टेबलेट ही आपको दिया जाता है, स्मार्टफोन अब आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए यहां पे केवल टेबलेट लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टेबलेट वितरण हेतु, मतलब टेबलेट वितरण के लिए डीजी शक्ति वेब पोर्टल पर प्रशिक्षुओं का डाटा अपलोड किया जाना है। अर्थात कहिए कि बहुत सारे बच्चे बचे रह गए हैं जिनका डाटा वगैरह अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, तो उनको क्या करना है? अपलोड करना है। अतः आप लोग अपने अपने कक्षा के प्रशिक्षुओं का निम्नवत विवरण दिनांक 7 फरवरी 2026 तक प्राप्त कराएं, जिससे समय अंतर्गत संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। जैसे कई सारे कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, तो मान लीजिए कि सभी बच्चों का पहले डाटा वगैरह एक जगह इकट्ठा किया जाता है कि हाँ, इतने बच्चों का डाटा है, तो डाटा को एक स्टोर किया जाएगा, डेटा को एक तरीके से मैनेज किया जाएगा, सभी बच्चों का डाटा मिल जाएगा। तो सभी बच्चों का डाटा उनका जो भी क्लास होगा, सेक्शन होगा, ठीक है, उस हिसाब से अपलोड किया जाएगा सभी बच्चों का डाटा। और ये एक विशेष यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के द्वारा, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज जिले के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है और लगभग आपका 10 के आसपास, 10 या फिर 12 के आसपास हर महीने आपका फ्री टैब स्मार्टफोन के लिए जो आपके डीजी शक्ति पोर्टल की वेबसाइट है वो वहां पे ओपन होता है और उस पे बच्चों का जो भी करेक्शन करना होता है, डाटा वगैरह अपलोड करना होता है, अपडेट करना होता है, ये काम वगैरह चलता है। ठीक है, तो कॉलेज वाले सभी, मतलब यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी वाले होते हैं कॉलेज से, डाटा वगैरह मार्क करके और एक एक तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जैसे ही पोर्टल ओपन होता है उस बीच में क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। तो यही कई जिले के द्वारा, कई सारी यूनिवर्सिटी और कई सारे कॉलेज के द्वारा यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि यहाँ सभी बच्चों का डाटा वगैरह आप दे दीजिए कि जैसे ये पोर्टल ओपन होता है 10 या फिर 12 के आसपास ओपन होता है हर महीने में, तो वो क्या कर देंगे? उस पे अपलोड कर देंगे, अर्थात अपडेट कर देंगे। अच्छा, ये योजना कब से चलती आ रही है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है और कब तक चलेगी? तो ये योजना आपका 2021 में आया था और 2021 के लास्ट में 22 से आपका वितरण स्टार्ट हुआ था और यह आपका 2026 तक चलने वाला है। इसके आगे भी चल सकता है। अगर शासन स्तर से फिर से नोटिस जारी हुआ कि हाँ, योजना का कहिए कि एक तरीके से तिथि को फिर से बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल में यह 2026 तक चलने वाला है। 2026 तक कहिए कि इसका लाभ वगैरह बच्चों को मिलने वाला है। बहुत सारे पहले के ही बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अर्थात कहिए कि अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है। उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, EKYC भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है, तो कंपनियों को टेंडर दिया गया है। जैसे जैसे कंपनियों से बन के आते रहेगा, आपका वितरण वगैरह होते रहेगा।